अब ये सारी बातें जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी हैं, भगवान को भी मार्क्स दे दिए 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 नंबर, 10 में से 8 नंबर, और सबको 10 में से 10 वाला भगवान चाहिए। बट ये बच्चों जैसी सोच है। अगर आप किसी भी स्क्रिप्चर को स्टडी करोगे, जो रियल स्क्रिप्चर है, रियल स्क्रिप्चर किसी भी रिलीजन का, उसको स्टडी करोगे, उसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताया जाएगा कि हर फॉर्म में एक ही भगवान है। भगवान साइंटिफिकल भी है, इसलिए कि अगर इस ब्रह्मांड का एक से ज्यादा निर्माता रचयिता होते, एक से ज्यादा पालन करता और चलाने वाले होते, तो ऐसा कभी तो होता कि सूर्य ये कहता कि आज मैं नहीं जाऊंगा, आज थोड़ी देर तक रहूंगा। चंद्र ये कहता कि आज तो मुझे निकलना ही है, तो जा मत जा, हम दोनों साथ आ जाएंगे अगर आना है। कभी तो होता ऐसा कि 1 मिनट का फर्क इधर उधर हो जाता, दिन निकलने, सूर्य निकलने और सूर्यास्त में, इसलिए कि चलाने वाला एक, हर चीज इतनी ऑर्डर में है कि आज से 1 मिलियन ईयर बाद, 10 लाख साल बाद सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कब होगा वो भी आज कैलकुलेट कर बता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज़ भाई और प्यारी बहनें, आज मैं जिस टॉपिक पे रिएक्शन कर रहा हूँ, उस टॉपिक का नेम है वननेस ऑफ गॉड। क्या इस दुनिया में इस दुनिया को बनाने वाला एक है या एक से ज़्यादा है? बहुत सारे इस पे लोगों के थॉट्स हैं, बिलीव हैं। तो आज जो मैंने जो वीडियोस ली है, एक्चुअली एक संदीप माहेश्वरी साहब हैं, बड़े स्कॉलर हैं, आप जानते होंगे उनको सभी, और दूसरा सैयद फैज़ हैं साहब से। ये 2 वीडियो के से हम लोग ये जानेंगे, इन दोनों से, कि एक्चुअली में कंसेप्ट्स ऑफ गॉड का क्या है। वो एक है, इस दुनिया को बनाने वाला एक है, या इस दुनिया को बनाने वाला एक से ज़्यादा है। इन दोनों से हम लोग सीखेंगे। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं डायरेक्टली इस वीडियो पे आता हूँ। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप में से किसको बिल्कुल क्लियर आती है, एब्सोल्युटली क्लियर आती है? बहुत बढ़िया। तो अब एटलीस्ट ऑल ऑफ यू नो कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। हाँ, सबको पता है, ये कोई बिलीफ नहीं है, ये कोई थॉट नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, ये कोई विश्वास नहीं है। विश्वास उस पर करना पड़ता है जिसको हमने कभी देखा नहीं है, जिसको जाना नहीं है। ठीक है ना? आपको मुझ पे विश्वास करने की ज़रूरत है, विश्वास इन द सेंस कि मैं यहाँ पर हूँ, ये विश्वास करने की ज़रूरत है, या आप देख रहे हो, है ना? यहाँ कोई विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिलीफ में और रियलिटी में हमको फ़र्क समझ आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो ये अब हम सबके लिए एक रियलिटी, इट इज़ नॉट अ बिलीफ। अब ये सारी बातें जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी हैं, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी सुना है, समझा है, उसको इससे रिलेट करो। एक है बिलीफ। बिलीफ क्या कहता है हमारा, जो हम सब लोगों की कंडीशनिंग हो रखी है बचपन से आज तक भगवान से रिलेटेड, क्या माइंड में बैठा हुआ है, सबके क्या बैठा हुआ है कि बहुत सारे भगवान हैं, है ना? और लोग आपस में कंफ्यूज हुए पड़े कि भाई मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, तू किसका भक्त है, तू कृष्ण का भक्त है। अरे नहीं, कृष्ण तो इतना अच्छा भगवान नहीं है जितना कि भगवान शिव है। मतलब उसमें भी लोगों की लड़ाई हो रही है आपस में। उनसे पूछो क्यों आप इस भगवान की पूजा करते हो? क्योंकि ये भगवान बेटर है। भगवान को भी मार्क्स दे दिए 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 नंबर, 10 में से 8 नंबर, और सबको 10 में से 10 वाला भगवान चाहिए। बट ये बच्चों जैसी सोच है। अगर आप किसी भी स्क्रिप्चर को स्टडी करोगे, जो रियल स्क्रिप्चर है, रियल स्क्रिप्चर किसी भी रिलीजन का, उसको स्टडी करोगे, उसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताया जाएगा कि हर फॉर्म में एक ही भगवान है। भगवान 2 नहीं हो सकते, नहीं तो उन 2 की आपस में लड़ाई हो जाएगी, होनी है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। सोच के देखो, 2 बड़ी बड़ी पावर्स अगर आपस में टकरा जाए, 2 भगवानों की आपस में लड़ाई हो जाए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये दुनिया कहाँ जाएगी? ठीक है ना? तो भगवान एक ही है। इस भगवान की डेफिनेशन को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। धनवान सबने सुना है ना? उसका क्या मतलब होता है? जिसके पास धन हो उसको बोलते हैं धनवान, मतलब धन का मालिक। ऐसे बोलते हैं गुणवान, है ना? ये बड़ा गुणवान है भाई। गुणवान का मतलब क्या? जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण हो। भाग्यवान, जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो। तो भगवान का मतलब क्या? भग मतलब वेल्थ। वेल्थ नॉट जस्ट एज इन जो हम सोचते हैं वेल्थ का मतलब कि भाई पैसा, इंडियन रुपीज या डॉलर, वो नहीं। द होल क्रिएशन, द होल क्रिएशन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू आवर प्लैनेट। मतलब जो भी कुछ है इस क्रिएशन में, वो सब कुछ, उसका मालिक वो है भगवान। अब लोगों ने क्या किया, इसका एक कॉन्सेप्ट बना दिया।
एक आइडिया बना दिया, भगवान के बारे में सोचे जा रहे हैं कि हाँ इसका मतलब भगवान कहीं कोई होगा। तो अब आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि वो भगवान इस दुनिया के अंदर होगा या बाहर होगा। तो अगर ये भगवान की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाती है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको क्लियर करूं, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जितनी भी लहरें हैं इस दुनिया में, जितने भी बुलबुले हैं, बड़ी से बड़ी टाइड्स हैं, उन सबका भगवान कौन है? पानी। और कौन है बताओ? समझ आ गया ना? पूरा बड़ा समुद्र है, उस समुद्र का भी भगवान कौन है? पानी। समुद्र में से पानी को निकाल दो, क्या औकात है समुद्र की? लहर में से पानी को निकाल दो, कहां है लहर, कहां है बुलबुला? तो भगवान मतलब वो जो कण कण में है, हर जगह है, चाहे वो इस दुनिया में है चाहे किसी भी दुनिया में है। जब ये दुनिया हो सकती है तो और तरह की भी दुनिया हो सकती है ना। तो वो जो हर जगह है, मतलब कि भगवान आपसे कहीं दूर नहीं है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, इसको अगर आप भगवत गीता को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, वेदों को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। एक बहुत बड़ी गलती है जो लोगों ने कर दी है, जिसका वो फल भुगत रहे हैं। भगवान कहाँ है इसका मतलब? जैसे पानी लहर से कितना दूर है? हाँ, लहर एक्चुअल में पानी ही है। लहर है कहाँ? लहर कहाँ है? लहर सिर्फ माइंड में है, सिर्फ बोलने के लिए लहर है। एक्चुअल में क्या है? दोनों का फर्क समझ आ रहा है ना? जो भी बोलने के लिए है उसको बदला जा सकता है, जो एक्चुअल में उसको नहीं बदला जा सकता। बोलने में आप लहर को पहर बोलने लग जाओ, दोपहर बोलने लग जाओ, रात बोलने लग जाओ, कुछ भी बोलने लग जाओ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? समझ गए ना? तो जो बोलने के लिए वो सब झूठ है, जो एक्चुअल में है वो सच है। ठीक है ना? तो एक्चुअल में सिर्फ पानी है, एक्चुअल में सिर्फ एक ही है जो इस पूरी क्रिएशन का कॉज है, वो भगवान है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? जो भी कुछ बना है उसका भी सोर्स है, और जो कुछ बना रहा है उसका भी। तीन एंगल से आप पहुंच सकते हो, तीनों जगह से वहीं पे पहुंचोगे। चाहे आप खुद के सच को जानो, चाहे इस क्रिएशन के सच को जानो, चाहे भगवान के सच को जानो, एंड में एक ही जगह पहुंचो। समझ गए ना? कोई आदमी कहता है मेरे को इस समुद्र का सच जानना है, इस इनफाइनाइट समुद्र का, तो कहां पहुंचे? पानी पे। कोई कहता है मुझे लहर का सच जानना है, मैं लहर हूं, मुझे अपने सच को जानना है, वो कहां जाकर के मिलेगा? उसका एंड कहां होगा? पानी पे। ये जो मटेरियल है जिससे लहरें बनी है, ये बुलबुलें बनी है, इसको मेरे को जानना है कि इसका मटेरियल कॉज क्या है, इसका सोर्स क्या है। पानी पे पहुंचे, हर तरफ से आप पानी पे ही पहुंचोगे। तो सच जानने से क्या होता है? हमारे अंदर की उथल पुथल खत्म हो जाती है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है, डाउट्स खत्म हो जाते हैं, आदमी स्टेबलाइज हो जाता है। अब ये काम एक दो दिन में नहीं होगा, इसको अच्छे से समझ लेना, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आई एम द स्टूडेंट ऑफ द ट्रूथ, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो यू कैन ऑल्सो बी द स्टूडेंट ऑफ द ट्रूथ। अब आप मेरे से अगला सवाल पूछोगे कब तक के लिए? हमेशा के लिए। उसमें बुराई क्या है? उसमें बुराई क्या है? जैसे हर कोई किसी ना किसी चीज का स्टूडेंट है ना, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। सब इस क्रिएशन में जो चीजें हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूं? इस क्रिएशन का जो सोर्स है उसके बारे में पढ़ रहा हूं और समझ रहा हूं और देख रहा हूं, और देखता ही चला जा रहा हूं। ये बहुत से लोग होते हैं जो एक से ज्यादा भगवान, खुदा, ईश्वर, अल्लाह जो भी बोलते हैं लोग उसको मानते हैं एक से ज्यादा। तो इस बात में साइंटिफिकली क्या ये प्रूफ है कि अल्लाह एक है, भगवान एक है, ईश्वर एक है? ठीक। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जो बात कर रहे थे, भाई ने जो प्रश्न किया, जिसने बात की, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो धर्म का ज्ञान नहीं रखते। मैंने आपको पहले भी कहा, धर्म का जो लोग ज्ञान रखते हैं उनके ज्ञानियों से बात कीजिए हिंदू धर्म के, वो कहेंगे कि एक ही है जो आराधना, उपासना और पूजा के लायक है। इसके
एन नंबर सेवरल, मतलब कई कई ऐसे हवाले, कई कई श्लोक ऐसे आपको इनके जो है ग्रंथों के मिलेंगे, आपको वेदास के मिलेंगे और दूसरे ग्रंथों के अंदर उपनिषद के आपके मिलेंगे, जिसके अंदर ये कहा गया कि वो ईश्वर जो है एक है, निराकार है, उसको किसी अजन्मा है, उसने किसी को नहीं जन्मा है। तो मैं ये कहूंगा कि आप उनके अगर स्कॉलर से बात करें, ज्ञानियों से बात करें, तो वो ये कहते हैं एक ही है, खुदा एक है, लेकिन उस पर कॉन्सेंट्रेशन के लिए जब दूसरे जो लोग होते हैं जो उस हद तक, उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते कॉन्सेंट्रेशन के, तो हमने सिर्फ उनको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ये जो बुत है ये बना दिया, ये थोड़ी भगवान है असल। ये तो सिर्फ जिसको बोलेंगे एक फोकस है, जिसपे हम फोकस करके जो है ईश्वर अल्लाह को या परमेश्वर को या जो परमात्मा को याद करते हैं, ठीक है, यही कहेंगे वो। तो याद रखिए, किसी भी धर्म के अंदर उनके आप ज्ञानियों से बात करें तो वो कहेंगे कि एक ही ऐसा है जो लायक इबादत और पूजनीय है, ठीक। और ये बात धर्मों से भी साबित है, धर्मों से भी जो है स्पष्ट है, और ये बात साइंटिफिकल भी है, इसलिए कि अगर इस ब्रह्मांड का एक से ज्यादा निर्माता रचयिता होते, एक से ज्यादा पालन करता और चलाने वाले होते, तो ऐसा कभी तो होता कि सूर्य ये कहता कि आज मैं नहीं जाऊंगा, आज थोड़ी देर तक रहूंगा। चंद्र ये कहता कि आज तो मुझे निकलना ही है, तो जा मत जा, हम दोनों साथ आ जाएंगे अगर आना है। कभी तो होता ऐसा कि 1 मिनट का फर्क इधर उधर हो जाता, दिन निकलने, सूर्य निकलने और सूर्यास्त में, इसलिए कि चलाने वाला एक है, हर चीज इतनी ऑर्डर में है कि आज से 1 मिलियन ईयर बाद, 10 लाख साल बाद सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कब होगा वो भी आज कैलकुलेट कर बता सकते हैं। इतने परफेक्टनेस के साथ कोई इनको इतने उससे चला रहा है, और ये बात तय है कि वो एक ही है जो चला रहा है। तो मजहब के ज्ञानी भी ये बात कहते हैं, साइंटिफिकली भी ये बात आ रही है। ये बात अलग है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एक चीज है कि मानव जो है बस यूं ही दुनिया बन गई, यूं ही चलते रहा, यूं ही बन गया, फला फला बनते गया, बंदर बना और बंदर से फिर जो है मानव भी बन गया। आज उसके अगेंस्ट में, उसके विपरीत एक नई थ्योरी आई है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट क्रिएशन, कि कोई है ऐसी जात, सुपरनेचुरल पावर जो इंटेलिजेंटली जिसने पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को क्रिएट किया है, याद रखिए क्रिएट किया है, जिसके ऊपर स्टीफन हॉकिंस एक बहुत मशहूर जो है फिजिसिस्ट है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिसको कहेंगे, जो ये ब्रह्मांड कैसे चलता है, कैसे बना, क्या हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसने अपनी किताब थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में एक बात लिखी, उसने कहा कि जब ब्रह्मांड, ये जो कायनात जो वजूद में आई, ब्रह्मांड जो बना, जब ये हुआ तो एक एक्सप्लोजन हुआ, एक धमाका हुआ बहुत बड़ा। और हम जानते हैं हर धमाका सिवा नुकसान ही कुछ नहीं करता, लेकिन ये धमाका इतना ऑर्डर था, इतना ऑर्डर, इतना प्रिसाइज और इतना ऑर्डर में था, कोई इसको इतना जबरदस्त ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था, चला रहा था, कि अगर ये धमाका मिलियन ऑफ मिलियन सेकंड, 10 लाख के, अगर एक सेकंड को, एक क्षण को 10 लाख हिस्सों में बांटे और उस 10 लाखवें हिस्से को लेके उस क्षण को और 10 लाख बांटे, मिलियन ऑफ मिलियन सेकंड अगर ज्यादा होता तो ब्रह्मांड जो है वजूद में नहीं आता, बन नहीं सकता था, यूनिवर्स क्रिएट नहीं हो सकता था। और अगर मिलियन ऑफ मिलियन सेकंड कम हो जाता तो भी जो है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स पॉसिबल था ही नहीं। तो उसने कहा कोई है जिसने जीरो डेंसिटी, जीरो मास से पूरे क्रिएशन जो है यूनिवर्स को क्रिएट किया और प्रिसाइसली ऑर्केस्ट्रेट किया, कंट्रोल किया उसको, और उसके बाद ये, लेकिन बहरहाल अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कौन है, क्या है, लेकिन ये बात तो आ रही है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट क्रिएशन, कोई एक है जिसने बनाया। दुनिया भी यही कह रही है और धर्मगुरु भी ये कह रहे हैं, हर धर्म का जो है यही उसके अनुयायियों को है कि वो एक है, उसकी आराधना उपासना पूजा हो। इस्लाम भी बहरहाल यही बात कहता है। तो आपने जो प्रश्न किया वो आम लोगों का है, लेकिन आप जब ज्ञानियों से बात करेंगे वो इसकी गवाही देंगे कि वो ईश्वर एक। तो सुना भाई आपने, इन दोनों स्कॉलर्स की बातों से ये बात बिल्कुल साफ़ हो जाती है कि इस दुनिया को बनाने वाला वाहिद अल्लाह एक है, वाहिद एक है जो इस दुनिया को बनाया है और जो इस दुनिया को चला रहा है। क्योंकि अगर दो होते तो इतनी परफेक्शन के साथ ये दुनिया नहीं चल रही होती। बिल्कुल हर एक चीज़ एक फिक्स टाइम पे अपनी चीज़ें हो रही है, तो वो ही इस बात की गवाही देता है कि ये दुनिया को चलाने वाला, बनाने वाला सिर्फ़ एक है। हम ये अलग है कि हम कई लोग हैं जो इस दुनिया में रह रहे हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ है जो अलग अलग बिलीव उनका अलग है, तरीक़ा उनकी वर्शिप का, पूजा करने की वो अलग है, बट बिलीव जो हमारा है वो सिर्फ़ एक है। हम अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीक़े से उसी एक ईश्वर को, उसी एक अल्लाह को जो है पूज रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है मेरे भाई और प्यारी बहनें कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल का अल्लाह हाफ़िज़।